कुछ फूल खिले बगीचे में तो खूबसूरती नजर आई। आप सब आए साथ में तो हमारे घर पे भी खुशियां आई। वो जो करते थे उन्होंने अपना एक ट्रेंड बनाया, उन्होंने अपना एक स्टाइल बनाया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उनको कॉपी करूंगा। तो आज हम लोग एक परिवार की तरह काम करते थे, लेकिन अभी कुछ होता है, समय समय की बात होती है। अलग परिवार हो गया है मेरा, अपना खुद का तो परिवार है, लेकिन ये भी एक मेरा परिवार हो गया है। तो ये परिवार में से कोई भी अलग होता है तो दुख बहुत होता है। तो वो बहुत इजी नहीं होता है कि किसी को भी लाए और रिप्लेस कर दिया, और ये बहुत कठिन समय रहा है मेरे लिए। जब मैं ऑडिशन के लिए आया था तो ऑडिशन के बाद मुझे लगा कि हाँ, कुछ चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं तो एक एक्टर हूँ, तो एक एक्टर का काम क्या होता है। एक एक्टर का काम जो होता है वो पानी की तरह होता है। बेसिकली ये जो ग्लास में पानी है उसने ये वाला शेप ले लिया है। अगर मैं उसे इस ग्लास में डालूंगा तो वो ये शेप ले लेगा। तो पानी का जो काम होता है शेप लेना, सिमिलरली एक्टर का काम होता है शेप लेना। मैं अपनी पूरी मेहनत जान लगा दूंगा इसमें कि मैं इसको पूरी तरह से निभा सकूं। कमेंट्स तो एज ऑफ नाउ मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए सारे कमेंट्स पॉजिटिव कमेंट्स हैं, और अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स भी हैं तो उससे मुझे सीखने मिलेगा कि मैं अपने आप को उससे बेटर कैसे कर सकता हूँ। कि अगर कोई कुछ कह रहा है कि नहीं आपको ये करना चाहिए, तो मैं उसको सुझाव की तरह लेकर अपने आप को उसमें कैसे बेटर करना है, उससे एक स्टेप कैसे ऊपर जाना है, मैं उसी में आई वर्क ऑन दैट। कंपैरिजन तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, वो जो करते थे उन्होंने अपना एक ट्रेंड बनाया, उन्होंने अपना एक स्टाइल बनाया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उनको कॉपी करूँगा। मैं अपनी तरफ से अपना क्या ऐड कर सकता हूँ उसमें, मैं उसमें वो करूँगा। क्योंकि कॉपी करना फिर वो ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो फिर वही सेम चीज़ कर रहे हैं। इसमें मैं अगर कुछ एडिशन करके, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि अगर एक सब्जी जो बन जाती है उसमें अगर हम कुछ एडिशन करके उसको चीज़ को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दें तो फिर और क्या बात है। 13 साल से 14 साल से जो तारक मेहता कर रहे थे, तो शैलेश लोढ़ा जी, तो आज हम लोग एक परिवार की तरह काम करते थे, लेकिन अभी कुछ होता है, समय समय की बात होती है। तो क्योंकि मैं अपने सारे आर्टिस्टों को एक परिवार की तरह समझता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी यही भूमिका रहती है कि मैं कैसे सबको जोड़ के रखूँ। आज 15वें साल में है, तो ये एक अलग परिवार हो गया है मेरा, अपना खुद का तो परिवार है, लेकिन ये भी एक मेरा परिवार हो गया है। तो ये परिवार में से कोई भी अलग होता है तो दुख बहुत होता है। तो वो बहुत इजी नहीं होता है कि किसी को भी लाए और रिप्लेस कर दिया, और ये बहुत कठिन समय रहा है मेरे लिए। बहुत सारी हमने कोशिशें की कि भाई किसका चयन किया जाए, लेकिन मुझे लगा कि जो मैंने काम भी देखा था सचिन जी का, उनके पहले सीरियल के अंदर, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। एक अच्छा उनका स्माइल है, अच्छा सा एक इनोसेंस भी है। तो मुझे लगा कि तारक मेहता का किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। तो दर्शक को भी मैं अपील करता हूँ कि आप इसको एकदम पॉजिटिवली लीजिए, और मेरा आपको वादा है कि आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी। सचिन जी बहुत मेहनत करेंगे और आपकी हंसी और खुशी बरकरार रहेगी। शो के ऊपर अभी कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। दया भाभी वो किरदार है कि जिसको हमारा दर्शक भूल ही नहीं पाता है। आज 4-5 साल से दया भाभी नहीं है, फिर भी लोग भूल नहीं पाते। लोगों को दया भाभी शो पे और उनकी कमी महसूस करते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन हमारे जो दया भाभी का जो किरदार निभाते थे दिशा वाकानी जी, उनका मैं बहुत इज्जत करता हूँ। कोविड का समय था, मैंने वेट किया और आज भी वेट करता हूँ। आज भी मेरी भगवान को प्रार्थना है कि कुछ चमत्कार हो जाए, वो अपने शो में लौट आए। लेकिन उनकी शादी हो चुकी है, घर पे 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी एक पारिवारिक अपनी खुद निजी जिंदगी है। तो वो आए, वो मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि दर्शक की तरह मैं भी चाहता हूँ कि भाई दया भाभी आ जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं आपको ये मेरा वादा करता हूँ कि दया भाभी जल्द से जल्द आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि हमने स्टोरी में भी डाल दिया है
दया भाभी नहीं आएगी तो जेठालाल अन्न और जल का त्याग करेंगे, तो फिर जेठालाल का क्या होगा? और बिना जेठालाल तो भाई सब कुछ मुश्किल है। आई ऑलवेज बिलीव कि कैरेक्टर से बड़ा और कुछ नहीं होता. सो ही स्टिल तारक एंड आई एम स्टिल अंजलि and we've been married for ages, so that's all I know. And Sachin is definitely, he has a good body of work, इन्होंने बहुत काम किया है. So yes, I mean, I think it's going to be, I don't think anything's really changed. I'm still Anjali, he's Tarak, so I think अंजलि और तारक की नोक झोंक बिल्कुल वैसे ही चलती रहेगी और सबको वैसे ही मज़ा आएगा.